हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया रीजेंट जिसका नाम है RLI, जिसको हम एल्काइल लिथियम रीजेंट भी बोलते हैं। इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो हैं वो गिरनाट जैसी हैं, कुछ एक हाथ को छोड़ दिया जाए तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको देखते हैं इसकी प्रिपरेशन में होता क्या है। तो देखिए, इसको बनाते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस से। तो कोरे हाउस सिंथेसिस में हम लेते हैं, कल हम देख चुके हैं वैसे इसकी प्रिपरेशन। कोरे हाउस सिंथेसिस में हम लेते हैं RX और 2 इक्विवेलेंट लिथियम। अब होगा ये कि 2 लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे RX के पास। R का काम पूरा। अब यहां से X भाग जाएगा तो R पे आ गया माइनस, X यहां से जा चुका है, उस पर भी आ चुका है माइनस। अब ये जो Li है, एक Li को सेटिस्फाई करेगा ये R और दूसरे Li को सेटिस्फाई करेगा X, तो बनेगा RLi और LiX। एक्चुअल में ये तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं वो आए हैं R और X के सिग्मा स्टार में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। पर हम बार बार इस चीज को नहीं बताते, हम कहते हैं कि यहाँ R पे हमला हुआ है और X यहाँ से चला गया है। पर आप ये मान के चलिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब ये बॉन्ड बना होगा तो एक सिग्मा स्टार और सिग्मा बना होगा। इसके 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग में, सिग्मा स्टार का खाली पड़ा हुआ है। ये लिथियम ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो एक्चुअल में यहाँ आए हैं, तभी तो बॉन्ड टूटा है। 2 - 2/2 करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका RLi और LiX बनता है। एक और तरीका है, आप चाहो तो टिल लिथियम एक्सचेंज कर सकते हो, इससे भी हम बना सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा उसमें। अगर हम ले लें RSnBu3 और RLi। अब RLi जो है ये पूरा का पूरा आयनिक बॉन्ड है, मोस्टली इसके अंदर 90% इसमें आयनिक करेक्टर है। तो ये बहुत तेजी से R फेंक के मारता है। जैसे ये R देगा, अभी किसको देगा R, सवाल ये पैदा होता है। तो अगर ये देगा तो ये R नेगेटिव आएगा, आपका R पे हमला करेगा, तो यहां से 3 जो है लेके चला जाएगा, तो R पे माइनस हो जाएगा, उस पर लिथियम लग जाएगा और आपका SnBu3 R बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप R का अटैक BU पे भी करा सकते हो, यहाँ पर R मेंशन नहीं था तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब आप इस BU का जब अटैक कराओगे, या तो R पे कराओ या BU पे कराओ, तो यहाँ से BU छोड़ के जाएगा तो SN पे माइनस आएगा, उस माइनस पे आप Li लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप 2 तरीके हैं, ऊपर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की। तो आप ये बात जान लीजिए कि जो RLi है, जब इसे हम बना रहे होते हैं या जब हम इसको यूज कर रहे होते हैं, तो इसके संग जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो प्रोटिक नहीं होना चाहिए। अगर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ तो क्या खतरा है? अगर आपने RLi बनाते समय, मतलब जैसे कि ऊपर वाले स्टेप में बात करूं, अगर मैं यहाँ प्रोटिक सॉल्वेंट लूंगा तो लिथियम की रिएक्शन जब प्रोटिक सॉल्वेंट से होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलने का खतरा है, तो उसमें RLi तो बनने से रहा। अगर RLi बन गया है और तब आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हो तो एक और खतरा क्या, कि जैसे मान लो मेरा RLi बन चुका है और मैं ले लूं पानी, तो ये बहुत ही स्ट्रांग बेस है और बहुत ही स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर ये बेस स्ट्रांग हुआ तो ये तुरंत हमला बोल देगा किस पे, इसके H+ पे, या इसके H+ पे हमला बोल देगा, इसके H+ को खा लेगा, तो यहाँ पर तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखिए, न तो इसको बनाते समय आप प्रोटिक सॉल्वेंट ले सकते हो, न इसको यूज करते समय इसको प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे आप, ठीक है। वरना रिएक्शन वो हो सकती है जो आप नहीं चाह रहे हो, कुछ और ही हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर कौन से सॉल्वेंट यूज करने हैं? आप ईथर ले लीजिए, है ना, जिसमें एसिडिक प्रोटोन ना हो। आप जो है डाइथाइल ईथर, THF ले लो, आप हेक्सेन ले सकते हो। इसके और टेम्परेचर को काफी लो रखना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो यहां पर आग लगने का खतरा है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके अलावा ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं कई बार ये एग्रीगेट कर जाते हैं। अब एग्जाम में वो पूछ सकता है तुमसे कि बताइए MELi जो है वो हेक्सेन के अंदर कैसा दिखाई देगा, THF में कैसा दिखाई देगा, MELi जो है वो हेक्सेन में कैसा दिखाई देगा, या BuLi जो है हेक्सेन में कैसा दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि MELi जो है वो टेट्रामर के रूप में रहता है THF में या डाइथाइल ईथर में जब एग्रीगेट करता है ये। BuLi जो है वो हेक्सामेरिक होता है हेक्सेन के अंदर, याद भी रख सकते हो, हेक्सामेरिक हेक्सेन, ठीक है। ये सिंप्राइज भी हो रहा है। BuLi जो है टेट्रामर प्लस डायमर, टेट्रामर और डायमर दोनों फॉर्म में मिलता है THF के अंदर। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ये एल्काइल लिथियम जो होते हैं, जब ये एग्रीगेट करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो ये किस फॉर्म में एग्रीगेट कर रहे हैं, टेट्रामर बना रहे हैं, डायमर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हेक्सामर बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका जो मेन जो काम है वो देखते हैं। तो RLi, ये समझ लीजिए, RLi में R पे नेगेटिव चार्ज है, ये पूरी तरह से टूटा हुआ है बॉन्ड, मान के चलो आयनिक बॉन्ड है, पूरी तरह से पोलराइज्ड है, ये बहुत तेजी से हमला करता है, ये बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा स्ट्रांग बेस है। तो इसका पहला काम तो बेस का ही होगा। दूसरा काम, ये एक न्यूक्लियोफाइल भी है, जब इसको एसिडिक प्रोटोन नहीं मिलेंगे तो ये न्यूक्लियोफाइल भी बनेगा। इसमें चार्ज का सेपरेशन अच्छा खासा है, जब इतना जबरदस्त चार्ज सेपरेशन होगा तो ऐसे केस में ये हार्ड अटैक करना पसंद करेगा, ये वहां हमला करेगा जहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स में ये हमला कहां करना पसंद करेगा, 1-2 एडिशन,
C+ और O नेगेटिव पे। तो ये काम हमें ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं पहला, सबसे पहला इसका जो काम है वो है एसिडिक प्रोटोन निकालना। मतलब कोई भी स्केलेटन हो, आपकी नज़र उस पर जानी चाहिए कहीं इसके अंदर कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है। अगर उसमें एसिडिक हाइड्रोजन मिला तो RLI सबसे पहले उसके H पे हमला बोलेगा। अब वो कौन कौन से एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ये बड़ा ध्यान रखिए आप। सबसे पहले आपको ये देखना है कहीं कहीं स्केलेटन में OH, मतलब OH में एसिड वगैरह भी आ गए, इसमें एल्कोहल आ गया, एसिड आ गया, फिनॉल आ गया, ठीक है, O से लगा हुआ H, पानी आ गया, N से लगा हुआ H, अमीन आ गई, अमाइड आ गई, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान रखिए इसमें ये सब NH वाले हैं। इसके H पे हमला बोल सकता है, ट्रिपल बॉन्ड CH जो टर्मिनल एल्काइंस है उसके H पे हमला बोल सकता है, उसके H को ले जा सकता है। ये जो है इमाइन का जो अल्फा H है काफी एसिडिक होता है, इस पे हमला बोल सकता है। नाइट्रो का जो अल्फा H होता है इस पे अटैक बोल सकता है, इसके H को ले जा सकता है, क्योंकि ये सब एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं ना, क्योंकि यहां से H को निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज को वाया रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलती है। इसके अलावा जो एलाइड्स बन रही होती हैं, ये वाला H भी काफी एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज फास्फोरस के D में जाके पी पाई डी पाई कर सकता है, ये से निकाल सकता है। सल्फर में जो होता है, अगर मैं यहां प्रोटेक्शन करता हूं जब सल्फर से, तो ये जो H है काफी एसिडिक है, क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सल्फर के साथ डी पाई पाई कर रहा है। सल्फर की जो एलाइड्स होती हैं उनके H को निकाल सकता है। अगर आप सल्फर की एलाइड बनाते हो तो यहाँ के लगे हुए H को भी निकाल सकता है, क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सल्फर के साथ डी पाई पी पाई करेगा, तो इस H को भी निकाल सकता है, एलाइड के सल्फर के इसको भी निकाल सकता है। ऐसा स्केलेटन है इस तरीके का जिसमें N डबल बॉन्ड CN और CH3 है, तो इसके H को भी निकाल सकता है ये, क्यों? यहां पर एक अलग टाइप की फोर्स काम कर रही होती है। यहां जब निकालेगा ना यहां पर नेगेटिव चार्ज को, तो यहां लिथियम जो है ये दोनों के साथ चिलेट कर जाता है, ठीक है, तो इसके H को निकाल सकता है इस तरह के स्केलेटन्स में। उसके अलावा इस तरह के जो प्रोटेक्शन हो रखा है यहां पर एसिटल से, यहां पर बसर या फिनाइल लगा हो तो निकाल सकता है। कैसे? ये H को निकाल देगा। क्यों निकालेगा इसके H को? क्योंकि यहां से जब एसिडिक प्रोटोन निकलेगा तो सीधा ये फिनाइल के रेजोनेंस में जा सकता है ना, है कि नहीं? ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट लगी हुई फिनाइल रिंग, तो सीधा सीधा ये रेजोनेंस में जा सकती है इसके साथ, तो इसके H को भी निकाल सकता है ये। तो ये सारे जो ग्रुप्स अगर आपको, हाँ, बेंजीन से लगे हुए CH3 को भी निकाल सकता है, क्यों? जो टॉलिन है उसके अंदर जो H है एसिडिक ही तो है, इसके एसिडिक हाइड्रोजन को निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज को काफी स्टेबिलिटी मिल रही है वाया रेजोनेंस। तो ये सारे के सारे सबसे पहला काम आप करोगे, देखोगे कि कहीं यहां पर ऐसे स्केलेटन्स तो नहीं है। अगर आपको ऐसे स्केलेटन दिख गए तो आप सबसे पहले उसके H को निकाल दीजिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा, आगे नहीं बढ़ना आपको, सबसे पहले उस H को निकालिए, ठीक है। पहला इक्विवेलेंट तो उसी में वेस्ट हो जाना है आपका, ठीक है। ये हो गया पहला काम RLI का। RLI में जनरली जो MELI, BULI, TBULI ही यूज करते हैं हम, ठीक है। कभी कभार PHLI वगैरह यूज करते हैं, मोस्टली एल्काइल लिथियम में Me, BU, TBULI। सेकंड है मेटल हैलोजन एक्सचेंज। दूसरा ये काम करेगा एसिडिक हाइड्रोजन निकालने के बाद, जब लगा एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें, तब आप क्या करोगे? तब आप ध्यान देना कि आपको अब मेटल हैलोजन एक्सचेंज करना है, ठीक है। अच्छा, जब एसिडिक हाइड्रोजन निकलता है, मैं थोड़ा ऊपर वाले बता दूं तो होता क्या है। जैसे मान लो आपके पास है एसिड और आपने डाल दिया यहां पर PHLI का 1 इक्विवेलेंट, तो सीधी सी बात है ये जो नेगेटिव चार्ज है इसने क्या कर दिया है, इसके H+ पे हमला बोल दिया है, तो बना क्या प्रोडक्ट फिर आपका PHH यानी बेंजीन बन गई, और बचा हुआ ऐसा क्या है RCOOLI है। तो आप देख लीजिएगा यहां पर कि प्रोडक्ट क्या बनाना है, ठीक है। कहीं आप कुछ उल्टा फुल्टा बना डालो, है ना, बेंजीन के ऑर्थो बेटा पैरा पे अटैक करा दो। अगर कहीं मान लो PHCOH का मतलब फिनाइल देखिए, कहीं C+ पे अटैक करा दो उसका, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। दूसरा काम है मेटल हैलोजन एक्सचेंज। मेटल हैलोजन एक्सचेंज ये बड़ी तेजी से करता है आफ्टर एसिडिक हाइड्रोजन के केस के बाद, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन निकाल दे उसके बाद अगर कुछ देखना है आपको तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज देखना है। मेटल हैलोजन एक्सचेंज के अंदर करेगा ये सिर्फ RBr और RI के साथ। क्यों? क्योंकि RBr और RI का जो बॉन्ड है वो काफी कमजोर है। अगर मैं इसको देखूं तो इसका जो बॉन्ड बनेगा इसका सिग्मा काफी ऊपर होगा, सिग्मा स्टार को कितना नीचे आना पड़ेगा, तो इसका सिग्मा स्टार लो लाइंग है, काफी नीचे है, तो ये आराम से जो है RLI के नेगेटिव चार्ज को, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना R पे जो नेगेटिव चार्ज है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ना, 2 - 2/2 करोगे तो बॉन्ड 0 हो गया। तो एक्चुअल में हम इसको ऐसे ना लिख के हम कैसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, BULI है, BU ने अपना हमला किया इस पे, इसके सिग्मा स्टार पे, ये छोड़ के चला गया, तो R- पे लग गया Li+ और आपका बन गया BuBr। तो देख लीजिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा RBr में जब BULI डालते हो तो आप यहाँ पर मेटल हैलोजन एक्सचेंज हुआ है, हैलोजन की जगह खुद आके लग गया है, इसे कहते हैं मेटल हैलोजन एक्सचेंज। पर आप ध्यान रखिएगा फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ मेटल हैलोजन एक्सचेंज नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशंस में तो नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा है ऐसा। ब्रोमीन आयोडीन के साथ ये करेगा, ठीक है। पर कुछ केसेस ऐसे भी देखे जाएंगे जहां मेटल हैलोजन
एक्सचेंज को आप ट्रैप कर सकते हो, मतलब रोक सकते हो। अगर आप इसको रोकना चाहते हो तो आप उसमें TMEDA डाल दो। टमेडा कहते हैं इसे, टेट्रा मेथाइल इथिलीन डायमीन, ठीक है। अगर आप इसे डाल दोगे तो टमेडा चिलेट करता है, मतलब वो एलआई को फंसा लेता है पूरी तरीके से। तो ऐसे केस में मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रुक जाता है और फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन का निकालना, ठीक है। तो हम TMEDA डाल के मेटल हाइड्रोजन के जो एक्सचेंज उसको स्टॉप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये भी है, अगर मेटल हाइड्रोजन आपको नहीं करवाना है तो। नेक्स्ट केस है आपका ऑर्थोलिथाइशन। ऑर्थोलिथाइशन तब होगा जब आपके पास कोई बेंजीन हो और बेंजीन के ऊपर कोई हीट्रो एटम वाली स्पीसीज लग रही हो और यहाँ का H हो। तो होता यह है कि आपका जो BuLi है, तो Li जो है वो तो हल्का हल्का लोन पेयर वाली स्पीसीज के पास आता है, Bu जो है वो उसका चेहरा ओरिएंटेशन H की तरफ होता है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, 5 मेंबर्ड, कई बार 6 मेंबर्ड। तो इस ट्रांजिशन स्टेट से इसको स्टेबिलिटी मिलती है। ये H काफी एसिडिक हो चुका है, तो ये नेगेटिव चार्ज तुरंत इसके सिग्मा स्टार में हमला बोलता है, ये वाला बॉन्ड फिर टूट जाता है और जब छोड़ के जाएगा तो वहां कौन लग जाएगा, यहाँ पे लिथियम लग जाएगा। अब इसको आप यूज करा सकते हो, किसी भी हमला कराना है, किसी इलेक्ट्रोफाइल पे हमला कराना है, एपॉक्सी खुलवानी है, जो भी करवाना है आप वहां पर अटैक करा सकते हो उसका, ठीक है। तो आप इसके ऑर्थो H को हटा के Li लगा दोगे, इसे कहते हैं ऑर्थो मेटालेशन, ठीक है। तो ये होगा कब, ये Y कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं, तो Y जनरली लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। अब लोन पेयर तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स में होते हैं, तो यहाँ लिख दिया है मैंने SO2NR2 लोन पेयर, तो यहाँ दिख ही रहे होंगे आपको, OCONR, CONR, CONR2, OCH2OMe, OMe, NCH2NR2, CHOR का उल्टा NR2, ये सब पे लोन पेयर है, ये सब ऑर्थोमेटालेशन करेंगे, ठीक है। इनके अलावा जनरली नहीं देखे गए, मैंने मोस्टली सारे ग्रुप्स लिख दिए हैं यहाँ जिन केसेस में ऑर्थोमेटालेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं ऑर्थोमेटालेशन बेंजीन में तो होता ही है, इसके अलावा और कहाँ का, इसके अलावा छोटी रिंग्स में भी होता है, जो एरोमेटिक रिंग्स होती है ना, फ्यूरान हुआ, थायोफिन हुई, पायरोल हुआ, इन सब के ऑर्थो पोजीशन को H को हटा के भी लिथियम लग जाता है अगर आप BuLi डालो, ठीक है। तो छोटी वाली जो रिंग्स है, जैसे ये वाली रिंग है, इसमें तो बड़ा स्ट्रांग होता है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला नहीं निकाल देना कहीं गलती से, ठीक है। ये खाली टॉलिन वगैरह में निकलता है। छोटी वाली रिंग होती है जो 5 मेंबर्ड एरोमेटिक्स जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं, उनके अंदर तो ऑर्थोलिथाइजेशन बड़ा प्रोमिनेंट है। इसमें तो आप H हटा के लिथियम लगा ही देना, ठीक है। ये H काफी एसिडिक होता है। ये जाप आपको बता तो दिया है, ये होता कैसे है, ये होना ऐसे ही है कि यहाँ का जो H होगा इसका ओरिएंटेशन किसकी तरफ होगा, Bu की तरफ। यहाँ जो Li होगा इसका चेहरा इसकी तरफ, तो ये Bu इसकी तरफ आया, ये छोड़ के चला गया, फिर बाद में लिथियम लग जाता है, ठीक है। फिर बाद में आप उसको अटैक कराना चाहते हो किसी इलेक्ट्रोफाइल पे, किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो वो आप करा सकते हो। इसमें भी कहाँ करना है आपको, इस H को हटाओ, लिथियम लगाओ। हाँ, ओपन चेन में भी हो जाता है ये। ओपन चेन में अगर ऐसा कोई ग्रुप है, या OMe हो, सल्फर के साथ हो, SMe हो, NMe2 हो, तो आप इस वाले H को हटा के बगल वाला जिस कार्बन से OMe लगा है, NR2 लगा है, या फिर आपका SMe लगा है, इसी से हटा के आपको H को लगाना है। हाँ, लेकिन कभी कंपटीशन हो जाए फिर क्या करोगे आप भाई, अगर ऐसा हुआ कि OMe भी लगा दिया आपने और यहाँ SMe भी है, अब तो यहाँ सल्फर के साथ, सल्फर अपने लोन पे जल्दी दे पाता है लिथियम के संग, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ना, तो सल्फर वाले के संग लिथियम लगेगा। अच्छा, सल्फर OMe के तो ठीक है, चलो अगर OMe और NMe2 हुआ फिर क्या करेंगे हम, तो OMe अगर NMe2 आ जाए तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाता है लिथियम को, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लिथियम वाली साइड पे लगाना है आपको, ठीक है। मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी वाले कार्बन के जो H है उसे हटा के लिथियम लगाना है। अगर कंपटीशन हो जाए, जब कि यहाँ लगेगा कि वहाँ लगेगा, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ रिड्यूस इलेक्ट्रिविटी जो है वहाँ लगाना जहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लग रहा हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया है OMe, SMe ये सब हो सकते हैं, तो यहाँ लिथियम लगा दिया। ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला हमने देख ही लिया, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज बेस का हो ही गया। हाँ, ये बड़ा स्पेशल केस है, 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर भी ऑर्थोलिथाइजेशन होता है, ऑर्थो पोजीशन में लिथियम लग गया, लेकिन ये बहुत अनस्टेबल है, ये तुरंत ब्रेक हो जाती है, ये बात बड़ी ध्यान रखिएगा। ये मॉलिक्यूल तुरंत ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड इधर आता है, फ्रैगमेंट कर जाता है और ये ऐसे टूट जाता है, मतलब एल्कीन अलग और एलाइल अल्कोहल अलग, ठीक है, सॉरी विनाइल अल्कोहल अलग, ये तुरंत टोटमराइज करके आपका एल्डिहाइड बना लेगा आगे। तो ये फ्रैगमेंट कर देना, आप इसको गलती से यहीं मत छोड़ के अटैक मत करा देना, ये तुरंत टूटता है, ठीक है। तो इसमें तो आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, ये फ्रैगमेंट कर जाएगा और आप इसको आगे यूज भी करा सकते हो, आपको कोई और इलेक्ट्रोफाइल हो तो उसमें हमला कर देगा ये, लेकिन आप यहीं छोड़ के यहीं से अटैक मत करा देना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, ये एल्कीन का जो अल्फा H होता है ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, इसे निकालने के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होते हैं। तो अगर आप TBuLi के संग TBuLi डाल दो, TBuLi के संग TBuO के डाल दो, तो इससे इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, इसका हम स्कॉलर्स बेस भी कहते हैं।
अब डबल डबल बेस आपने ले लिया, ये खुद भी एक बेस होता है TbO के, TbO तो बेस होता ही है, दोनों मिल जाएंगे तो ये खूंखार हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, तब आप इसके H को निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये नेगेटिव आ ही गया, अब इसका हमला आप करा दो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। हाँ, जब ये अटैक करेगा तो आप ध्यान रखिएगा ये चल के अटैक करेगा, मतलब ये फार एंड से अटैक करता है। ठीक है, इस वाले एंड से चलकर दूसरे एंड से अटैक करता है बाई इन, इसे कहते हैं मेटलो इन रिएक्शन, ये मेटलो इन से जाता है। ठीक है, हाँ, टर्शियरी एल्किल हैलाइड आपने ले लिया है और आप सोच रहे हो हम अब कराएंगे मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज, तो भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा। ऐसे केस में एक नई चीज हो जाएगी, क्योंकि ये बेस भी तो है और एल्किन यहाँ अच्छी बनती है, तो ऐसे केस अगर हमने करा ना तो गड़बड़ ये हो जाएगी। तो खुद ही देखिए, अगर मैं कर भी दूं, चलो मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करूंगा तो यहाँ पर तो 3D कार्बोनेट बनेगा और 3D कार्बोनेट बहुत अनस्टेबल होता है, तो ऐसे केस में फिर मॉलिक्यूल इस रास्ते से न जाके क्या करता है, वो एलिमिनेशन कर देता है, क्योंकि ये बेस भी तो है, तो यहाँ H और Br निकल जाएंगे तो एल्किन बन जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कहीं टर्शियरी एल्किल हैलाइड तो नहीं है, तो ऐसे केस में आप मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज नहीं करोगे, वहाँ पर एलिमिनेशन करोगे। हाँ, इस केस में BuLi है तो यहाँ पर ये एलिमिनेशन भी करेगा, H और Cl को निकाल देगा, H और Cl निकल जाएंगे और यहाँ कार्बन बनेगी। ये थोड़ा स्पेशल केस है। ठीक है, यहाँ कहीं गलती से आप मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज मत कर देना, वैसे वो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ होती है, क्लोरीन के साथ मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज होती ही नहीं है। तो H पॉजिटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा, तो यहाँ कार्बन बन जाएगी। कार्बन को आप फर्दर यूज कर सकते हो, 2+2 कराना है वो कराइए, कहीं इंसर्ट कराना है पोलर बॉन्ड में वो करा लो, आपकी मर्जी है, फिर आगे ना बहुत सारी रिएक्शन में यूज होती है। हाँ, अगर इपॉक्सी खुलवाना चाहते हो आप, भाई जैसे ग्रेनाड इपॉक्सी खोलता था, कहाँ से खोलता था, चाहे कोई बेस हो, चाहे न्यूक्लियोफाइल, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट, हमेशा इपॉक्सी कम्बीट से खोलेंगे। ऐसे ही जो RLI है, जो BuLi है, वो भी इपॉक्सी को कम्बीट से खोलेगा। तो कभी इनको खोलने का बात आएगी तो याद रखना है आपको, BuLi जो Bu नेगेटिव है वो कम्बीट से अटैक करेगा और यहाँ से खुलेगी, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, ये O नेगेटिव और ये Bu। ठीक है, हाँ, कभी कभार कुछ केसेस में अगर मैं BF3 डाल दूं तो 3 मेंबर्ड रिंग भी खुल सकती है, ये वाली 4 मेंबर्ड रिंग भी खुल सकती है। अगर यहाँ BF3 लग गया और Bu है आपके पास, तो BuLi का Bu नेगेटिव, तो इसे खोल सकता है। ठीक है, पर हाँ, 4 मेंबर्ड रिंग को ओपन करना है तो उसके लिए आपको BF3 डालना ही पड़ेगा। ठीक है, 3 मेंबर्ड रिंग तो वैसे भी खुल जाती है बिना BF3 के भी। ठीक है, पर BF3 की वजह में 3 मेंबर्ड खुलवाई आपने तो ज्यादा बेट से खुलेगी, क्योंकि वो एसिड है, ध्यान रखिएगा। अब है एलाइलिक लिथियम। अगर एलाइलिक लिथियम का हमला किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे, किसी एल्कीन पे, किसी इमीन पे हो रहा है, तो यहाँ एक नया टाइप का मैकेनिज्म होता है, इसे हम बोलते हैं मेटलो इन रिएक्शन। तो आप मेटलो इन से जाओगे, मतलब आप फार एंड से हमला करोगे। कैसे? अगर पेपर में कभी ऐसा आता है कि ये है आपका एलाइल लिथियम, उसके बाद यहाँ ले लेता हूँ मैं कीटोन, तो आपको ध्यान रखना है ये प्लस है, ये पूरा ऐसा माइनस है, तो आप चलाओगे और चला के आप दूसरे एंड से अटैक कराओगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी जगह डबल बॉन्ड N भी हो सकता है और डबल बॉन्ड C भी हो सकता है, तो आप उस एंड से अटैक नहीं कराओगे, आप हमेशा फार एंड से अटैक कराओगे, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ बाद में लिथियम लग जाएगा, बाद में H लग जाएगा वर्कअप के बाद। ठीक है, तो फार एंड से हमला होगा, न कि उसी एंड से, मतलब ये प्लस ये माइनस पूरा चलेगा और चल के इस एंड से अटैक करेगा, जिस पे भी अटैक कराना है, जिस भी कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक कराना है, जिस भी एल्कीन पे हमला कराना है, जिस भी इमीन पे हमला कराना है, तो ये इन रिएक्शन से जा रही है। मेटलो इन कहते हैं क्योंकि मेटल लगा हुआ है। ग्रेनाड जो होता था वो एल्कीन को देखता भी नहीं था, उसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन RLI एल्कीन पे अटैक कर सकता है। तो इसकी ये थोड़ी सी पिक्यूलियर कह लो या स्पेशल कह लो, थोड़ा बिहेवियर है कि ये एल्कीन पर भी हमला बोल देता है। बस एल्कीन ज़्यादा रिच नहीं होनी चाहिए, एल्कीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड या टेट्रा सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें एक ग्रुप लग रहा हो तो कोई बात नहीं है, पर 3 या 4 ग्रुप हुए तो ये फिर रिच हो जाएगी वो, और ये खुद भी रिच होता है तो हमला नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, R नेगेटिव एल्कीन पे अटैक बोल सकता है, इस पे अटैक करा दो और यहाँ पर लिथियम लग जाएगा, बशर्ते आपकी एल्कीन बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन रिच हो, क्योंकि ये खुद भी रिच है, ये रिच पे ज़्यादा रिच हो गई, 4 मिथाइल लग गए, यहाँ पर कॉन्जुगेशन बढ़ गए, तो ये हमला नहीं करेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्कीन पे ही अटैक कर सकता है, या कह सकते हो नॉर्मल एल्कीन पे अटैक कर सकता है जिसमें ज़्यादा मिथाइल न लग रहे हो या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप न लग रहे हो। ठीक है, तो ये थोड़ी स्पेशल बात है, ग्रेनाड ऐसा नहीं कर पाता था, ठीक है, जैसा ये कर पा रहा है। उसके बाद अगर आपके पास ये तो BuLi के संग टिन वाला कॉम्प्लेक्स है, तो तुरंत क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा टिन लिथियम एक्सचेंज, यहां टिन की जगह कौन लग जाएगा, लिथियम। तो ऐसे केस में एक नई चीज होगी, अब हम इसको, ये आयनिक ही तो है, तो मैं इसे क्या ले सकता हूं, ये इसको माइनस लिख दो। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखना, ऐसे स्केलेटन में 3-3 के चांस भी हैं। कब हो सकती है 3-3 का स्केलेटन कुछ ऐसा होता है, यहां पर लोन पेयर हो, जैसे यहाँ ऑक्सीजन है या माइनस है, बीच में ये 2 बॉन्ड भी हैं, तो ये वाला बॉन्ड इधर आया, ये इधर आया, ये यहाँ से टूट गया, ये OH हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो 3-3 इसे कहते हैं 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो ये बाई 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, यहाँ पर आपका 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक से गई है रिएक्शन,
2,3 सिग्मा ट्रॉपिक से, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा लास्ट में। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी नहीं आएगा इसमें करना क्या है। कभी भी ऐसा स्केलेटन दिखाई देता है हमें कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ऐसे केस में दो मतलब एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पर एक लोन पेयर वाले हों कोई ग्रुप, या माइनस वाला हो, यहाँ पर प्लस वाला भी हो सकता है कोई, ठीक है। तो तुरंत ये वाला बॉन्ड इधर आता है। ये पैरी की रिएक्शन है, हीट की प्रेजेंस में होती है, नहीं होगी तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगी और ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक के भी चांस हैं। इसके अंदर हमेशा फेल्किन मॉडल लगाना, चिलेशन इसमें काम नहीं करता है। क्या मतलब है इसका कि जैसे मान लो आपके पास एक कार्बन कंपाउंड है कोई, और यहाँ बगल वाले कार्बन पर एक ग्रुप ले लेते हैं हम NMe2 लगा रखा है मैंने, और एक Me है मेरे पास, मान लो वो Me जो है वो प्लेन में है, और एक ले लेते हैं हम H मेरा मान लो आगे है, और मेरा अटैक हो रहा है BuLi का। तो यहाँ पर चिलेशन का कोई सीन नहीं है, लिथियम चिलेशन नहीं करता है। चिलेशन करते हैं Al3+, चिलेशन करता है टाइटेनियम 4+, चिलेशन करता है जिंक 2+, चिलेशन जो है करता है Al3+, Al3+ तो मैंने बोल दिया। और आप ले सकते हो सीरियम भी कुछ कंडीशन में चिलेशन कर जाता है, ठीक है, पर ये चिलेशन नहीं करता है। तो ये चिलेशन अगर करेगा ही नहीं, मैग्नीशियम भी कर जाता है चिलेशन, तो फिर ये आप नॉर्मल लगाओगे, मतलब भारी वाला ग्रुप हम इसको लार्ज मानते हैं, इसको मीडियम मानते हैं, इसको स्मॉल मानते हैं। लार्ज वाला ग्रुप अगर पीछे है तो अटैक कहाँ से होगा, अटैक फ्रंट से होगा, तो ये पीछे चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये तो आगे है ये प्लेन में, अगर ये पीछे भारी वाला ग्रुप पीछे है तो पीछे से ये नहीं आ सकता, इसको आगे से आना पड़ेगा। अगर ये आगे आया तो OH कहाँ जाएगा, OH आपका बैक साइड चला जाएगा, OH चला गया बैक साइड, BU आया फ्रंट से। प्लेन वाले को कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस ध्यान रखना फॉर्म आपकी स्टैगर्ड होनी चाहिए। इसी गलती से भी क्लिप्स में बना देना, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं पूरा मॉडल से नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ इसका मॉडल बनाया जाता है। मैंने यहाँ ट्रिक से बताया है आपको, पहले ही बता चुका हूँ मैं ट्रिक से, कि जब आप ट्रिक लगा रहे हो तो आपका मीडियम वाला बॉन्ड हमेशा प्लेन में होना चाहिए। लार्ज वाला ग्रुप फिर कहीं पर भी आए, आप इसके अकॉर्डिंग इसका ओरिएंटेशन चेक कर सकते हो, ठीक है। पर आप मीडियम वाले को प्लेन में लेके आइए कैसे भी करके, चाहे रोटेशन दे के लेके आइए। दे रखा है तो जैसे इसमें तो दे ही रखा है, नहीं दिया होता तो हम रोटेशन से ले आते, ठीक है, फिर अटैक करा देते। तो हमेशा फेल्किन मॉडल लगेगा इसमें, न कि क्रैम्प चिलेशन लगा दो आप इसमें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद एक रिएक्शन ये MELI है जो करता है, उसे कहते हैं बेबलर ऑक्सीडेशन। बेबलर ऑक्सीडेशन होता कब है, जैसे कॉन्जुगेट कंपाउंड है मेरे पास और मैं इसमें MELI का अटैक करा दूं तो वो 1 to 8 से नहीं करेगा, हार्ड अटैक करेगा। हार्ड अटैक करेगा तो यहीं अटैक हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा Me। उसके तुरंत बाद डाल दिया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो होगा ये अटैक करेगा CrO3 पे, तो ये अटैक हो जाएगा, ये O नेगेटिव हो गया। इसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ H ही नहीं है, तो यहाँ मॉलिक्यूल करता है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। तो ये रिएक्शन जाती है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक से, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे जाएगी, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ से टूट जाएगा। मतलब कुल मिला के वर्कअप के बाद आप यहाँ OH आ जाएगा। जब यहाँ OH आ गया तो यहाँ तो H है ना आपके पास, आप तो ऑक्सीडाइज कर सकते हो ना, इस दोनों को तोड़ दो, डबल बॉन्ड ले आओ, ठीक है। मैं पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ ऑक्सीडेशन करोगे तो H हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेबलर ऑक्सीडेशन है, ये O यहाँ से उड़ के यहाँ पहुँचा है और यहाँ जाके उसने ऑक्सीडेशन किया क्योंकि यहीं एक H था जो ऑक्सीडाइज हो सकता था, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये गई है 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट से। नेक्स्ट RLI और RMGX की अगर हम बात करें तो RMGX इतने बल्कि ग्रुप अगर आप लगा दोगे CO के साइड में तो ये इंसर्ट नहीं कर सकता, यहाँ ये क्राउडिंग ज्यादा नहीं हो रही, तो इसमें RMGX तो नहीं हो सकता। पर RLI इतना रिएक्टिव है, इतना ज्यादा आयनिक है कि वो घुस जाता है इसके अंदर, तो इसमें घुस जाएगा तो इसमें अटैक कर देगा, ठीक है। तो लग गया देखो R, बाद में वर्कअप के बाद यहाँ लग जाएगा। नॉर्मली देखा गया है कि आपका जो गिरनाड है अगर वो PHLI है और यहाँ पर भी आपने भीड़ कर रखी है CO के साइड वाले सेंटर पे, तो ये 1,4 एडिशन भी कर जाता है, मतलब ये सॉफ्ट अटैक भी कर जाता है गिरनाड। नॉर्मली 99% केसेस में तो हार्ड ही करता है, पर एक ये एग्जांपल है 1% में जहां पर ये सॉफ्ट कर गया है गिरनाड। पर PHLI तो हार्ड करने के लिए पैदा हुआ है, ये तो हार्ड ही करके रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। चाहे भारी भीड़ कर दो चाहे भीड़ मत करो, ये करेगा तो यही हमला करेगा। बस एक ऐसा केस है जहां पर ये सॉफ्ट कर गया है उसकी मजबूरी की वजह से। क्यों, जब आप इतनी भीड़ कर दोगे, टर्शरी ब्यूटाइल लगा दोगे यहाँ पर, तो हमला नहीं हो सकता इसमें ना। तो फिर ऐसे केस में तो कोई भी आए 100% सॉफ्ट अटैक ही होगा, 100% मैकल एडिशन ही होगा, 100% 1,4 एडिशन ही होगा, ठीक है। ऐसे केस में जब यहाँ इतना बल्कि ग्रुप लगा दोगे जिसको हम BHT भी बोलते हैं, ठीक है, या टर्शरी ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूट बेंजीन है, ठीक है, इसको हम BHT भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें CO2 की बड़ी स्पेशल रिएक्शन है। ग्रेनाड के संग जब अटैक कर रही थी ना CO2, जब हम RMGX को CO2 पे अटैक कराते थे तो एसिड बनता था। क्यों, क्योंकि CO2 पे जब अटैक कराओगे तो एसिड तो बनेगा, ये R नेगेटिव है, यहाँ अटैक होगा
तो COOH यहाँ R बन जाएगा। लेकिन जब RLI का हमला कराया गया इसके ऊपर, देखा गया तो कीटोन पे चली गई है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी स्पेशल रिएक्शन है, पेपर में आ गई तो गलत हो सकती है, तो बड़ा ध्यान रखिएगा। CO2 पे जैसे अटैक होता है तो पहला स्टेप तो हो जाता है, यहाँ LI लग गया, यहाँ पर R लग गया। ये रुकता नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड तो होता ही है, ये तुरंत हमला बोल देता है दोबारा इसके ऊपर। और जैसे दोबारा हमला बोलेगा तो यहाँ भी LI, यहाँ भी LI, यहाँ R, यहाँ R। अब एक कार्बन से 2 हीट एटम अनस्टेबल होते हैं, इसको जाना पड़ेगा, ये कीटोन बन जाता है। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस बात को कि यहाँ पर RLI के साथ जब CO2 अटैक कर रही है तो कीटोन पे जा रही है गाड़ी, और जब गिरनाट कर रहा है तो एसिड पे जाके रुक रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट। पिरिडीन के संग कभी गलती से भी आप ये ऑर्थोलिथाइजेशन मत कर देना, क्योंकि पिरिडीन की जो साइड वाली पोजीशन, अल्फा पोजीशन है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे देता है। जो पीएच नेगेटिव है ना, PHLI का, BOLI का, या PHLI ले लेता हूँ मैं, तो ये यहाँ अटैक कर देता है। तो यहाँ पर कभी गलती से LI मत लगा देना, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव में चलो LI लग गया, यहाँ PH लग गया, बाद में ये नेगेटिव धक्का देके इस हाइड्राइड को निकाल देगा और एरोमेटिसिटी रीगेन कर लेगा मॉलिक्यूल। तो आप इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, कहीं गलती से आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि यहाँ लिथियम लगा के कुछ और बना दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ऑर्थोलिथाइजेशन वाला केस है, अगर 5 मेंबर रिंग है और एरोमेटिक है और यहाँ कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज है तो यहाँ ऑर्थोलिथाइजेशन हो सकता है। यहाँ बगल में आप लगा दीजिएगा, दोनों के साथ एंजॉय करेगा, यहाँ के लोन पेयर के साथ भी और इस जेड भी कोई लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज है। ठीक है, उसके साथ भी। अगर आपके पास 2 ग्रुप लगा रखे हैं आपने यहाँ पर इस तरीके के, और आपने BOLI डाला है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप उस H को निकालिएगा जो इसके साथ ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल दे सकते हैं। तो ये वाला नेगेटिव है, ये O के लोन पेयर के पास रहेगा ना। आप खुद ही देखिए, ये जो O के लोन पेयर हैं, यहाँ जो LI है और यहाँ जो BU है और जो CH है, तो ये इंट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि इसके लोन पेयर किसमें, हाइब्रिडाइज्ड में है, N के लोन पेयर हाइब्रिडाइज्ड में है, और ऑक्सीजन के लोन पेयर किसमें, अनहाइब्रिडाइज्ड में है। हाइब्रिडाइज्ड के लोन पेयर किसी काम के नहीं होते हैं, कुछ करते नहीं है, बस दिखाने के होते हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वो काम के होते हैं, उसी को हम मानते भी हैं। तो यहाँ जो लोन पेयर हैं ये इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे। मतलब आप LI जब लगाओ तो आप ध्यान रखिएगा उस जगह पे लगाना जहाँ पर लोन पेयर अनहाइब्रिडाइज्ड में हो, न कि हाइब्रिडाइज्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर इस H को निकाल के आप LI लगा दो, बाद में आप इसका हमला करा सकते हो। ऐसी रिएक्शन में वीडियो डालो तो यहाँ LI लग जाता है। ठीक है, इसमें अगर आपको चाहते हो कि मेटल हैलोजन एक्सचेंज हो ही ना, तो आपके पास क्या क्या केस है। आप या तो टमेटा डाल दो, टमेटा डालने पे मेटल हैलोजन रुक जाता है। दूसरा, आप ऐसा ग्रुप लो जो अगर बगल वाले हाइड्रोजन को बहुत एसिडिक बना दे, जैसे यहां पर N के साथ जब S डबल बॉन्ड OPH लगाते हो ना आप, तो बहुत इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके लोन पे रेजोनेंस में है, यहाँ प्लस चार्ज डेवलप होगा, इससे ये H हाईली एसिडिक हो जाएगा। और अगर ये एसिडिक हो गया तो अब तो इसी को निकलना पड़ेगा, अब तो लिथियम यही लगेगा, चाहे ब्रोमीन ही क्यों ना लगा रखा हो तुमने। ऐसे केस में मेटल हैलोजन एक्सचेंज हुआ ही नहीं। तो आप देख लीजिएगा कहीं यहाँ पर SO2PH ग्रुप तो नहीं लगा रखा आपने, या SO2R ग्रुप तो नहीं लगा रखा। ठीक है, इससे मेटल हैलोजन एक्सचेंज नहीं होता है। बगल वाली पोर्शन पे ही लिथियम लग गया, इधर मत लगा देना कहीं और, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज आराम से यहाँ चिलेशन कर सकता है इसके साथ, सल्फर के लोन पेयर के साथ। अब इन दोनों में भी अगर हम बात करें तो BOLI यही लगाएगा, क्यों, अभी बताया था मैंने, ये वाला इसके पास रहेगा ना, अनहाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर के पास। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो ये वाला सबसे बेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लोन पेयर के साथ एंजॉय कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है, तो यहीं लगाएंगे। बाद में इसका हमला कहीं कराना चाहते हो आप करा सकते हो किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, आगे रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास 2 ब्रोमीन है, पिरिडीन की अगर हम बात करें तो पिरिडीन में आप देख लीजिएगा, जब मेटल हैलोजन एक्सचेंज होने की बात हो रही होगी तो ऐसे केस में हमारे पास जैसे 2 ब्रोमीन है, तो ये लोन पेयर जो होते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ये रोकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, बेस को अपने पास आने से। तो इस ब्रोमीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो ये एक्सचेंज नहीं होगा। फिर कौन सा हो जाएगा एक्सचेंज, ऊपर वाला। तो मेटल हैलोजन एक्सचेंज में ये BR की जगह पे लिथियम लगेगा, नीचे वाले में कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये वाला लगा रखा है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 2 ब्रोमीन है, ये OMe के पास है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है, तो रिप्लेस भी यही वाला होगा। अगर आपके पास यहाँ पिरिडीन है और यहाँ OMe है, एक ब्रोमीन यहाँ है और एक ब्रोमीन यहाँ है, सीधी सी बात है यहाँ जल्दी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है ना OMe के पास। ठीक, उसके बाद अगर इन दोनों में अगर हम देखें, ये तो वो केस बन गया ऑर्थोलिथाइजेशन वाला। यहाँ पर ये ज़्यादा एसिडिक है, क्यों, क्योंकि ये CO से भी स्टेबिलिटी पा रहा है, ये C डबल बॉन्ड O से भी स्टेबिलिटी पाएगा, और ये क्लोरीन से भी, ये दोनों खींच रहे हैं ना, तो ये लिथियम दोनों साथ स्टेबिलिटी पा रहा है कि नहीं। तो आप इन दोनों के बीच का निकाल दीजिएगा। यहाँ पर देखो फिर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब पिरिडीन के इस पोजीशन पे अगर आपने OMe लगा रखा है तो आप यहां नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसके लोन पे रोकेंगे। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा, ये यहां लगेगा ताकि यहां पे लोन पेयर से दूर रहे और आराम से एंजॉय कर सके इस चिलेशन को। ठीक है, फिर बाद में आप हमला कराना चाहो तो उस पर करा दीजिए, जब लिथियम एक बार लग जाएगा। तो
अगर आपको बगल में ही लगाना है pyridine के, तो आपके पास एक तरीका है, आप चिलेशन कर दो इस वाली साइड के साथ। तो आपको ये सॉल्वेंट डालना पड़ता है, इस तरीका सॉल्वेंट लोगे तभी साइड में आपके इस वाली पोजीशन पे एन के बगल में लिथियम रह सकता है। आपके पास और कोई तरीका नहीं है कि इसके लोन पेयर इतनी भीड़ कर रखी है इसने कि इसके बगल में लिथियम लग ही नहीं सकता, इसके साइड का एच निकल ही नहीं सकता। हाँ, ये लगा देते हैं तो ये एक ट्रांजिट स्टेट बना देता है, यहाँ पर बड़ी स्टेबल सी, यहाँ पर एक ट्रांजिट स्टेट बनाता हुआ जाता है ये। तो इस ट्रांजिट स्टेट के साथ की वजह से ये एच निकल जाता है, ठीक है, ऐसे करके। तो थोड़ा देख लीजिएगा, अगर ये सॉल्वेंट पड़ा हुआ है तभी निकालिएगा, वरना आप लोन पेयर से दूर ही रखिएगा। मतलब नॉर्मली pyridine में तो होता ही नहीं है, नॉर्मली pyridine का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। पर अगर आपके पास BuLi के साथ कुछ अजीब सा सॉल्वेंट डाल रखा है आपने यहाँ पर जो चिलेशन कर सकता हो, तो फिर ऐसे केस में आप यहाँ पर लिथियम लगा सकते हो। ये स्पेशली केस है थोड़ा, ये नॉर्मल बात नहीं है। हाँ, अगर देखो BuLi पड़ा हुआ है, N है, O है, कौन आराम से अपने लोन पे दे पाएगा लिथियम को, चिलेशन कर पाएगा? N कर पाएगा। तो N की अल्फा पोजीशन पे आप लिथियम लगाओगे। हाँ, टमेडा डाल दोगे अब, तो टमेडा क्या करता है, टमेडा की खासियत है, टमेडा लिथियम फंसा लेता है। जो टमेडा होता है ना, टेट्रामेथाइल डाइथाइलअमीन जो होता है, ये लिथियम को ट्रैप कर लेता है। जब लिथियम को तुम ट्रैप ही कर लोगे तो फ्री कौन हो गया? एकदम फ्री हो गया आपका Bu-। अब Bu- अगर फ्री हो गया है तो ये तो बेस है, ये तो बहुत भयंकर बेस है, और ये बेस है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। अब जब से एसिडिक हाइड्रोजन ही निकालना है तो किसका निकालेगा? ऑब्वियसली बात है, ज्यादा एसिडिक कौन होता है? जब OMe के साइड वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना। क्यों? क्योंकि ये खींचेगा, ये से खींचेगा तो H+ आराम से निकल जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा, कहीं टमेडा ने लिथियम को फंसा के इसको बेस तो नहीं बना दिया है। हाँ, है तो ये भी बेस अभी भी, पर अभी इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है जितना ये है। तो यहाँ पर ये दोनों काम कर सकता था, ये ऑर्थोलिथाइजेशन भी कर सकता है, ये बेस भी बन सकता है। तो ऑर्थोलिथाइजेशन N के साथ अच्छा होता है तो उसने वो कर दिया। यहाँ पर तो आपने ऑर्थोलिथाइजेशन के लिए लिथियम छोड़ा ही नहीं, सीधा Bu नेगेटिव है। तो जब Bu नेगेटिव ही है तो ये बेसिकली इसी H को निकालेगा, वहीं से हमला होगा, मतलब रिएक्शन उसी से जाएगी। तो ये वाली बात हम कर ही चुके हैं। टमेटा डालने पे मेटल रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। पेपर में आ सकता है भाई ऐसा क्वेश्चन, देखो कैसे आ सकता है। पेपर में दे दे तुम्हें कि एक तरफ यहाँ लिख दे Br, यहाँ CH3, और यहाँ लिख दे BuLi, और यहाँ लिख दे BuLi और टमेटा। तो आपसे पूछे बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? तो देख लीजिएगा, जब BuLi डालोगे आप तो मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ लिथियम हो जाएगा, यहाँ CH3, और आप अटैक करा दिए। लेकिन जब TMeDa पड़ा होगा तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा, मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज रुक जाएगा और एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और ये हमला करेगा जिस पर भी कराना है, ना कि आप मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज करवा दो। तो बड़ा ध्यान रखना है सब चीज़ों का। उसके बाद यहाँ हम बात कर चुके हैं, इतना क्राउडिंग वाला अगर आप स्केलेटन लगा दोगे तो हमला 1,4 एडिशन मतलब सॉफ्ट सेंटर पे ही होगा। हाँ, कीटोन में अगर आप अटैक कराना चाहते हो ICH2Cl का इन द प्रेजेंस ऑफ BuLi, तो 3 मेंबर रिंग बन सकती है। कैसे बनेगी? इपॉक्सी बना दी हमने, ये ऐसे हुई होगी ICH2Cl। सबसे पहले क्या हुआ होगा? मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो I की जगह पे कौन लग गया? लिथियम, LiCH2Cl। अब ये प्लस है तो ये पूरा हिस्सा माइनस हो गया ना, और ये माइनस किस पे अटैक कर देगा? C+ पे। जैसे C+ पे अटैक होगा तो C+ पे आ गया CH2Cl, और O ने अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, NG कर दी O नेगेटिव ने, तो यहाँ इपॉक्सी बन गई ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर इपॉक्सी बनानी है आपको कीटोन से तो इस तरीके से भी बना सकते हो आप। CH2Cl2 में अगर MELI डालते हो तो यहाँ कार्बीन बन जाएगी, निकलेगी। कैसे बनेगी? क्योंकि MELI बेस तो है ही, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बेस निकाल के एसिडिक हाइड्रोजन तो H पॉजिटिव निकलेगा और Cl नेगेटिव निकलेगा। तो यहाँ क्या बन गई आपकी? CHCl कार्बीन। मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज यहाँ हो नहीं सकता, क्योंकि मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज तो ब्रोमीन और आयोडीन के साथ ही होता है, तो यहाँ उसका तो कोई सीन था नहीं। अब हम बात करें C2Br2, तो यहाँ मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज हो सकता है। अगर यहाँ मैं मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दूँ तो होगा ये, एक Br की जगह पे कौन लग जाएगा? लिथियम, तो ये लगी जाएगा तो दूसरा Br तो लेके जाएगा ना, तो एक हो गया माइनस, यहीं पर आ गया प्लस, तो बन गई आपकी कार्बीन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R2C इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इस कार्बन को आप यूज करा सकते हो, आपको 2+2 कराना है, आपको पोलर बॉन्ड में इंसर्ट कराना है, आपको कहीं कोई रिंग एक्सटेंड करनी है, वो सब अलग रिएक्शंस है, कार्बन की रिएक्शंस है, वो अलग लेक्चर में कवर करेंगे। साइनाइड में अगर RLA का हमला कराओगे, जैसे ग्रेनाड करता था ना PHMgBr, तो सेम वही मैकेनिज्म होगा, यहाँ पे कीटोन बनेगा। साइनाइड में एक बार हमला होगा, जैसे RLA डाला तो R यहाँ अटैक कर जाएगा, माइनस पे Li लग जाएगा। बाद में आप पानी डाल दो, पानी डालोगे तो पानी का OH यहाँ आ जाएगा, दूसरा बॉन्ड भी टूट जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, फिर एक R में से 2 हीट्रोटम है, इसका प्रोटोन हो जाएगा, ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, RCO R बन जाएगा। तो RCN का अगर हाइड्रोलिसिस करते हो, RCN में RLA का अटैक कराने के बाद हाइड्रोलिसिस करते हो तो कीटोन बनेगा, जैसे ग्रेनाड के केस में बनता था। ये यहाँ पर RLA का हमला आप ClCN से कराओगे, भाई ClCN से कराओगे तो Cl तो एक लिविंग ग्रुप है, R- इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा तो RCN बन जाएगा। ऑर्थो फॉर्मेट पे हमला कराओगे इसका तो सेम जैसा ग्रेनाड में होता था वैसा यहाँ होगा, यहाँ भी कीटोन बन जाएगा। ऑर्थो फॉर्मेट में OR 3 एस्टर्स होते हैं
OR तो O से लग जाएगा लिथियम, फिर इसके यहाँ प्लस आ जाएगा, फिर इसके धक्के से को जाना पड़ेगा, तो HCOR ये वापस खींचेगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इस प्लस पे कौन लग गया आगे, इस प्लस पे आपका लग गया RLI का R। अब इसका वर्कअप करा दो, मतलब इसमें डाल दो H3O पॉजिटिव, यहाँ H लग जाएगा, फिर एक R में से 2 एटम्स को जाना पड़ेगा, तो HC=OR यहाँ प्लस आ गया, ये खींचेगा, पानी का OH इस पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से इसको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि OR अच्छा लेम ग्रुप होता है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका RCOH बन जाएगा। मतलब वो आप डाल रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पर किसका अटैक कराया है, यहाँ मैंने H लिया था तो RCOH बन गया, ठीक है, तो ठीक है यहाँ RCH बन जाएगा, डिपेंड करता है। अगर यहाँ R ले लोगे आप तो RCOR बन जाता, ठीक। मेटल हैलाइड्स में अटैक कराओगे तो रिप्लेस हो जाएंगे वो। अगर मेटल हैलाइड लेते हो आप, जैसे AuBr ले लूँ मैं और मैं डाल दूँ इसमें BuLi, तो होगा क्या, सिंपल, यहाँ अटैक करके Br को बाहर कर देगा, AuBu बन जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये सारी बातें थी अल्काइल लिथियम की। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे पहला जो काम ये करता है वो ये काम करता है बेस का, तो उसके बाद ये करता है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। थर्ड नंबर पे ये काम करता है कि आप हार्ट अटैक कराना चाहते हो या फिर आप जो है ऑर्थोलिथेशन कराना चाहते हो, डिपेंड करेगा स्केलेटन कैसा है, ठीक है। आप उसी के अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ोगे। इसके बहुत सारे काम हैं, टमेडा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपका, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन सब एग्जाम्पल्स को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक नया रीजन। तब तक के लिए गुड नाइट।